अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। 2.1 से पहले जो लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी वो थोड़ा रिवाइज करवा दूं मैं। कि एक होते हैं रैशनल नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये इस जगह पे आप देख लें, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में जैसे 1/6 या रेशियो की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और दूसरा जो इस तरह अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं या पाई हो गया इस तरह, ये जो वैल्यूज होती हैं जिनको अगर हम डिवाइड अंडर रूट लें तो वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स चलते जाते हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं √2, ये नंबर चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं। पाई पाई किसके इक्वल होता है, 22/7 के। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड किया तो ये भी आप देख रहे हैं कि नंबर चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। और चलता जा रहा है तो उसके बाद भी एक चीज देखें कि रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, हर बार एक नया या कोई एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक रिकरिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर क्या कहते हैं, जब दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर पॉइंट डेसिमल के बाद 3 या 4 मतलब कुछ डिजिट्स के बाद वो आंसर रुक जाता है। वो 6 डिजिट्स भी होंगे, 8 भी होंगे, मगर रुक जाता है। ठीक है, जैसे ये 3 के बाद स्टॉप हो गया और हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये उसके बाद रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि दो नंबर्स को डिवाइड किए तो सेम नंबर जैसे 2 चलता जाएगा। डॉट्स लगाने का मतलब है कि ये रुकता नहीं है, डिवीजन को कंटिन्यू रखें तो कितने बार ये 2 चलता जाएगा इस तरह। ठीक है, किसी जगह रुकेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह इधर देखें, इधर क्या कहता है कि इधर ग्रुप रिपीट हो रहा है 36 ठीक है, इस तरह चलता जाएगा। इसके बाद इरेशनल नंबर्स में पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद हर बार एक नया नंबर जनरेट होता है या एक रैंडम नंबर आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये मैं आपको साथ साथ लिख के दिखाता जाता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट क्या है, √3। दूसरा पार्ट क्या है, 1/6। तीसरा पार्ट क्या है, पाई। फोर्थ पार्ट इज 15/2। फिफ्थ part is 7.25 and the last one is √29। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर। उसके बाद आगे एक और चीज देख लें कि ये हमने कहा था कि अंडर रूट वाली तो सीधा सीधा हम कह देते हैं कि दीज आर इरेशनल नंबर्स, तो इस वजह से इनका तो हम सीधा कहेंगे इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, इतनी चीज, एक मिनट। अच्छा, इधर देखें। उसके बाद पाई भी अभी हमने देखा था कि पॉइंट के बाद एक नया रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको भी क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, इसका हमने क्या कहा था कि ऐसे नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और दोनों रियल नंबर्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कह देते हैं रैशनल नंबर्स। साथ साथ रिपीट करते रहा करें। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इस वजह से ये भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर ही, क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता नहीं जा रहा, कुछ वैल्यूज के बाद ये रुक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी मैं क्या कहूँगा, रैशनल नंबर कह दूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। के इसमें ये लिख दिए, हमने इसको ना ये
पॉइंट के बाद या जैसे 2.45 इस तरह जो डेसिमल पार्ट होता है ना पॉइंट्स के बाद, हमने इसको उस फॉर्म के अंदर चेंज करके लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 17/25 है ये। एक मैं इसका करवा देता हूँ, ठीक है, कुछ करवा देता हूँ ताकि बाकी आप लोग खुद कर लें। क्वेश्चन 2 कहता क्या है कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, पहला सवाल क्या कहता है 17/25। अच्छा, अब कुछ बच्चे या कुछ एकेडमीज के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कहते हैं कैलकुलेटर उठाओ, डिवाइड करो, आंसर लिख दो। ठीक है, तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने करना ये है कि इसको जिस तरह हम आमतौर पे डिवाइड करते हैं ना, ऊपर वाला हम क्या करते हैं, डिवाइड के अंदर 25/, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो इस वजह से इधर हम क्या लगाएंगे, 0.0 नीचे आ गया। ठीक है, ये डिवीजन तो आती है ना इतनी कि डिवाइड पूरा ना हो रहा हो, जैसे ये चीज़ थी। ठीक है, तो हम पॉइंट लगा के 0 नीचे ले आते हैं। अब फिर 25 कितने ज़ार जाके इसके ऊपर आएगा हमने वो देखना है। तो 25 6,150 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर देखिए आगे कि 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या लगाना है, इसको डिवाइड अभी भी नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 0 लगा के एक और नीचे ले आना है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 8,200 अब कंप्लीट हो गई ना हमारी, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे 17/25 इक्वल टू 0। अब पॉइंट खाली नहीं लिखना आपने, 0 पहले लगा देना है, 0.68। ठीक है, इस तरह आपने इसको करना है। इसी तरह इसके बाद मैं आपको दूसरा करवा देता हूँ। दूसरे के अंदर क्या कहते हैं, 19/4। 19 बिल्कुल वैसे ही अंदर, 4 4s are 16, तो माइनस करें, क्या आंसर आ गया 3। तो फिर इधर पॉइंट लगा के एक 0 हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 4 7s are 28 होता है, 4 7s are 28। इसको माइनस करें तो क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, तो फिर एक और 0 लगा के नीचे ले आए हम। ठीक है, तो इस वजह से 4 5s are 20 ये हमारा आ गया। तो इस वजह से 19/4 इक्वल टू 4.75। ये आपने ऐसे करना है। ये दोबारा बता दूं कि कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट लिखेंगे ना, मैंने मार्क्स देने, और बोर्ड के अंदर भी आप रिस्क लेके जाएंगे कि एग्जामिनर किस तरह का होगा। मेजोरिटी ऑफ इन द केसेस वो इसको क्रॉस कर देता है कि कैलकुलेटर्स उठा के आप डायरेक्ट आंसर लिख दें। वो एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि आप ये वाला पूरा का पूरा मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, और उसके बाद 4 और 6, ये 3 आपके असाइनमेंट, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसका 5वां पार्ट मैं करवा देता हूँ। 5/8, 5 को अंदर रखें, 8 को बाहर रखें। अब देखें पूरा कम डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 0.0 लगा दिया। तो 8 कितने ज़ार जाएगा इसके ऊपर देखें, कैलकुलेटर पे देख लें। 8 5s are 40 और 8 6s are 48। टेबल आपको आते होंगे तो ये आप इजीली कर लेंगे। 2 फिर 0 लगा के नीचे ले आए। ठीक है, 8 2s are 16, 4 आ गया। फिर 0 लगा के नीचे एक ले आए, 8 5s are 40। ठीक है, और 0 आ गया। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, 5/8 विल बी इक्वल टू 0.625। ये 8 है। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको करना है। और ये 3 जो हैं, ये एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 4 एंड 6 आपका असाइनमेंट है। ठीक है।
उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। अब 2 और 3 इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि 2/3 क्या इरेशनल नंबर है या वो रैशनल है। अब हमने सिंपली ये बताना है कि इसने सही बात की है या गलत की है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो रेशियो की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। 2/3 इस वजह से क्या होगा, रैशनल। तो इसने क्या कहा है कि 2/3 इरेशनल है, तो हम इसको क्या कह देंगे, फॉल्स, यू आर रॉन्ग, ठीक है। इस तरह हमने करना है। फिर पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये अभी भी हमने इधर कहा था कि पाई जो है वो इरेशनल है, तो इस वजह से हम इधर क्या कहेंगे, ट्रू कह देंगे, ठीक है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग हमने क्या कहा था, जो पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट सिर्फ आंसर है, चलता ना जाए। तो अब 1/9 कैलकुलेटर पे आप करके देखेंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये टर्मिनेटिंग नहीं होती, इसका आंसर आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब आगे आप इसका बताएं कि आगे वाले का क्या होगा। 3/4 इज अ टर्मिनेट, रेशियो की फॉर्म में है ना, ठीक है। तो इस वजह से भी जब डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट आंसर आपका आएगा। कैलकुलेटर पे करके देखें ज़रा भी, पॉज करें वीडियो और कैलकुलेटर निकालें। जी क्या आंसर आया इसका, ट्रू, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि चलती नहीं जा रही वैल्यू, ठीक है। कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, 3/4, ताकि पता चले ना कि आपने कैलकुलेटर के ऊपर काम किया है या नहीं। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। और एक ही रिपीट वैल्यू होगी, 6 6 6 6, या एक ग्रुप 3 6 3 6 3 6, इस तरह। तो 4/5 का आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि क्या आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इस तरह का एक ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा या सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद कहता क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि कुछ दे दी उसने नंबर, उसको ये जो लाइन होती है जहाँ पे हम 0 दरमियान में कह देते हैं, इस साइड पे 1 2 3 4, इस तरह। अब कुछ सवाल हैं, एक ये मैं करवा दूंगा, एक मैं ये नेगेटिव के अंदर ये करा दूंगा, और एक ये, ठीक है। 3 करवाऊंगा, 1 2 3, 3 आपका होमवर्क होंगे, ठीक है। क्योंकि खुद करें, प्रैक्टिस हो, अगर नहीं आते तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, कि मैं आपको ये कमेंट सेक्शन, या आपने बस मुझे बताना है कि ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं वो समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब 2/3 है ना, तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि इस जगह पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने बुक पे ही कर लिया है ना। तो हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, 2/3। अब सिंपली आपने करना क्या है कि एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन के ना दोनों साइडों पे ये एरो हेड होता है, ठीक है। इसके बाद आपने कहना क्या है, 0 को दरमियान में कंसिडर कर लें, ये 1 प्लस ये -1, 2 पॉजिटिव, -2, -3, -3, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके मैं ऐसे बना देता हूँ। अब सवाल को समझें, 2/3 कैलकुलेटर पे करें तो वो क्या आएगा, वो इसके दरमियान आता है, ठीक है। जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। जब आप ये करेंगे 2/3, ठीक है, तो वो इसके दरमियान आएगा। अब आपने करना क्या है, ये फ्रैक्शन के अंदर क्या वैल्यू गिवन है, 3, तो आपने इसके कितने बनाने हैं, 3 पार्ट्स। मतलब जैसे देखें इधर पॉजिटिव के अंदर कितने पार्ट्स बने, 1 2 3। हमने इन लाइंस को नहीं देखना कि ये लाइंस कितनी है, पार्ट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3। तो इसी तरह जब नीचे फ्रैक्शन में 3 आ गया, तो आपने इधर कितने ग्रुप्स या पार्ट्स बनाने, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे। तो इस वजह से ये क्या बन गया, एक
पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हमारा ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर न्यूमिनेटर में क्या गिवन है 2, तो आपने करना क्या है कि जो दूसरी लाइन होगी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इधर उसको ना मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस जगह पे आपने वो लाइन लगा देनी है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है डेसिमल में वो इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। तो इधर आपने 2/3 दोबारा देखें। अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इधर मैं कह देता हूँ कि 3/4/5, ठीक है, लाइन लगा दी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको डिवाइड करें तो ये क्या आंसर आता है 5 8 40। तो ये भी आप देख रहे हैं कि 0.8 है ना, तो वो किस जगह पे लाइक कर रही है, इस जगह पे लाइक कर रही है 1 और 0 के दरमियान। तो आपने करना क्या है कि इस जगह पे नीचे क्या है 5 है ना, तो 5 ग्रुप्स बनाने हैं। ये पहला बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये हो जाएगा। ये थोड़े मैंने सीक्वेंस के अंदर नहीं रखे, एक आखिरी बड़ा हो गया, ठीक है, खैर है, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब इसमें देखें, ये इस जगह पे ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा और पांचवा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 5। अब उसके बाद क्या कह रहा है ऊपर न्यूमिनेटर में 4, तो इधर से देखें जो चौथी लाइन, फोर्थ लाइन होगी 1 2 3 4, तो आपने इधर इसको लाइन ड्रॉ कर देना और इधर 4/5 लिख देना कि ये इस जगह पे लाई करेगी, ठीक है। आई होप सो कि ये आप तो समझ आ चुकी होगी, नहीं समझ आई तो बता दीजिएगा, मैं इसको फिर भी सॉल्व कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद आगे देख लें कि क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज होगा। ये वाला, ठीक है, 1 3/4, ठीक है, ये कैसे करेंगे। अब इसमें ना एक चीज़ उसने बता दी है कि कहता क्या है कि पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ठीक है, तीसरा पार्ट है, और कहता क्या है 1 3/4, लाइन ड्रॉ कर दी और इधर 0 1 2 -1 -2, ठीक है। अब क्या रहा है कि इसको ना आपने इधर इस तरह करके लिख देना है, देखें 1 + 3/4, इसका मतलब क्या है कि पहली जो है ना उसको छोड़ के, ठीक है, उसके बाद आगे जो ये वाली जगह बनेगी ना उस जगह की वैल्यू आएगी 1+1+ का मतलब है कि ये जो पूरी पहली वैल्यू है ना वो उसके आगे ही कुछ होगा। इसी तरह अगर 2 + 3/4 हो तो इसका क्या मतलब है, पहले दो, पहला और दूसरा, तो आगे 3/4 इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, एक चीज तो आपको पता चल गई कि 1, इसको मैं काट देता हूँ, 1 + 3/4 है, तो इस वजह से पहला इस जगह पे लाई नहीं करेगी, ठीक है, इधर बनेगी। अब नीचे क्या है 4, तो हमने कितने बनाने हैं 4, ये देखें 1 2 3 4, 4 बन गए, ठीक है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करते हैं, ऊपर क्या है 3 है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे 1 2 3, जो तीसरी लाइन होगी ना ड्रॉ की हुई हमने उसके ऊपर ऐसे, तो हमने क्या कह देना है 1 + 3/4 कि वो वाली वैल्यू इस जगह पे बनेगी, ठीक है। 1+ कह दें या आप इसको 1 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, 6, ये देखे ना, ये जो 4 है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो बस इस साइड में बनेगा। -2 है ना, तो इसका मतलब है कि पहले दो छोड़ेगा और इसके बाद आपने ना 4 1 2 3 4 बनाने हैं, और जो ऊपर 3 आ गए ना, 1 2 3 इस जगह पे लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है 5, ठीक है। अब जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे √5 करें, क्या आंसर आता है, और इस तरह कुछ वैल्यू आएगी। हमने सिर्फ ना इसको
2 या 3 डिजिट तक लेके जाना है, ठीक है। ज़्यादा आगे वैल्यूज़ को आपने नहीं लिखना। इसको राउंड ऑफ कर दें तो वो क्या बनेगा, 2.2 ही बनेगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके हमने इस वैल्यू को एज्यूम किया है, ठीक है। तो अब आगे देखें कि इसको लाइन के ऊपर हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें 2.2 है ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 2 से आगे आगे होगा, और ये जो डेसिमल होते हैं ना, इसमें हम इसको क्या, हर एक पार्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 10। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पार्ट हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां छोटा सा आपको शोर होगा। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है। 10 पार्ट्स हो गए। अब कहता क्या था कि 2.2, 2 तो इधर आ गया, तो आगे भी क्या कह रहा है, 0.2, तो इस वजह से 2.1 इधर बन रहा है, 2.2 इस जगह पे। तो इधर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, इधर आपने लिख देना है √5। 2.2 नहीं लिखना, √5 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसी जगह पे हो जाएगा, नीचे ही मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन 5, गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा, बिटवीन का क्या मतलब होता है, एवरेज निकालनी है। जैसा कि मैं आपको कह दूं ना, अगर देखें इधर कि 4 और 8 के दरमियान कौन सा नंबर आएगा एग्जैक्ट, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल लेंगे ना, ठीक है। तो 12 और डिवाइडेड बाय 2 तो 6। तो आप देख रहे हैं कि इसके मिडल पे बिल्कुल क्या आ रहा होता है, 6। तो इस वजह से ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स इन्होंने दे दिए हैं ना, तो इसको हमने क्या करना है, हम सिंपली इधर तो पहले बता देंगे द रिक्वायर्ड रैशनल, मतलब रिक्वायर्ड का मतलब है जो इसके दरमियान में आएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज एवरेज, या मीन क्या होता है, वो भी एवरेज का ही एक दूसरा नाम है। इसके बारे में आप क्लास 10 के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। मीन ऑफ 2 नंबर्स, जो भी 2 नंबर्स हैं उसकी एवरेज या मीन निकालें, तो हम क्या कहेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर आएगा, ठीक है। तो इधर मैं क्या कहूँगा, रिक्वायर्ड नंबर किसकी इक्वल है, सम ऑफ 2 नंबर, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, 3 5 और 9 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड कर रहा होता था ना, तो इधर ये डिवाइड के साइन के बजाय मैंने इधर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, 2, ठीक है। इसके बाद देखें, इसका एलसीएम ले जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, डेट विल बी 36। तो 4 9s आर 36 होते हैं, तो इस वजह से 9 3s आर 27। एलसीएम ले रहा हूँ, 9 4s आर 36 होता है, तो इस वजह से 5 4s आर 20, और ये डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया 40, और ये इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या आ जाएगा, 47/36 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये जो डिवाइड का साइन है इसको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो ये कैसे होता है, 47/36, तो मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये अब देखें ना, 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये कैसे करते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 1/2, इसको रिवर्स कर देते हैं ना मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इस वजह से इधर हम क्या करेंगे, 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 72। तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है। ये मैंने अगले पेज पे नहीं किया था कि एक ही पेज के ऊपर आपको सारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप नीचे ऐसे करना है, ठीक है, सॉल्व।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी सवाल है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, 3 सवाल आता है, मैं 2 करवा दूंगा। ठीक है, एक आपकी होमवर्क के लिए होगा। पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा। अब कहता है कि ये डेसिमल के अंदर है, इसको आपने फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। मतलब 0.5 है ना, तो उसको आपने इस तरह कुछ करके लिखना है। ठीक है, वो किस तरह निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, कंफ्यूज आपने नहीं होना। पहला क्या कहता है, 0.5। ये लाइन क्या शो करती है कि इस तरह ना ये 5 चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आ चुका है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हमने सिंपली पहले क्या कहना है, इसको ना जो हमारे पास गिवन है इसको हमने क्या कर लिया, लेट एक्स वाई ए, जो भी आपका दिल करे वो आप कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब ये जो ऊपर बार है उसको मैं वो एक तरह से हटाने के लिए क्या लिखूंगा, 0.5555 डॉट लगा दिए। ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज उसने दी हुई हैं हमें, 1। तो इस वजह से हम 10 पे डिवाइड करते हैं। अगर ये वैल्यू होती 0.54, तो इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। अगर 0.784 है तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि 0 से पहले ना कोई ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाए, 1 2 3 5 7 कोई भी वैल्यू इस तरह की आ जाए। ठीक है, उसका मकसद क्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इधर मैं क्या कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये क्या बन जाएगा, 10x, और ये 10 इंटू 0.555, और ये चलता जाएगा इस तरह। ठीक है, तो 10x और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो जी बताएं, 5 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर पे। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और वो क्या करना है वो अभी आपको समझ आ जाएगी, और किस वजह से करना है कि जो इक्वेशन 1 है ना उसको इक्वेशन 2 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखें 10 मतलब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसका क्या मतलब है कि 2 वाली पहले और फिर ये वाली आएगी। ठीक है, इसी तरह ये पहले आएगा माइनस, फिर क्या आएगा 0.5555, इस तरह चलती जाएगी। ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बना लें। वो किस तरह, इस तरह। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे हम क्या करने लगे हैं वो चीज़ देखें कि इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू बिल्कुल कट जाएगी। 10x माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, 9x, और ये जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, पॉइंट वाला ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ मुझे क्या मिल जाएगा, 5। x इधर वैसे ही रहने दिया, तो 9 को इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो मेरा बनेगा क्या, 5/9 इक्वल टू 0.5। ठीक है, मतलब 0.5 जो गिवन था उसकी फ्रैक्शनल पार्ट हमारा इस तरह का बनता है। ठीक है, एक ये वाला मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखें इधर इसको, 0.67। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना था, लेट x इक्वल टू 0.67, इसको ओपन कर लें, 0 लाइन है ना ऊपर, 6 7 और इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 1। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज गिवन है, लेटर 2 वैल्यूज, तो इस वजह से मैं इधर क्या कहूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा इस साइड पे,
100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.676767 इस तरह चलती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 67.676767। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ देख लें कि आपने इसको कह देना है इक्वेशन 2। इसके बाद आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करना है। इधर लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब पहले ये इक्वेशन आएगी 2 वाली, उसके बाद क्या आएगा ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, x। उसके बाद इधर भी 67.767 डॉट्स लगा देने हैं। ठीक है, माइनस 0.676767 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 99x और ये डेसिमल पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा और 67 रह जाएगा। x को इधर रहने दें, 67 डिवाइडेड बाय 9 कर दें। फिर आप इसको देख लें कि किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं तो दोनों को डिवाइड कर दें, अदरवाइज वैसे ही रहने दें, दैट विल नॉट बी एन इशू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 67/99 किसके बराबर था, डेट वॉज इक्वल टू 0.67। ठीक है, ये इस तरह आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और ये जो अभी करवाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इधर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ये एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये है, ये है, ये है। ठीक है, और इधर से मैंने आपको जो क्वेश्चंस लिख के दिए थे अभी लेक्चर के दरमियान में, वो आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर करने हैं, रफ रजिस्टर पे करके फिर आप नीट कर लें। डेट इज़ अप टू यू, जैसे आप करना चाहें, जैसे आप कन्वीनियंट रहें। बस आपने काम करना है। काम करने का मकसद कि आप अपने हैंड प्रैक्टिस से उस चीज़ को बार बार बेहतर कर सकें जितना कर सकते हैं। ठीक है, हैंड प्रैक्टिस आप नहीं करते, अपने हाथों से सवाल आपको नहीं करते, तो वो चीज़ आपको इतने अच्छे से याद नहीं होती, सवाल भी भूल जाते हैं। पहले समझे ना, ठीक है, समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, बार बार उन सवाल को करें। ठीक है, अगर आप टॉपर्स की रेस में आना चाहते हैं, ठीक है, टॉपर्स की रेस में आना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, उसके लिए बस आपने मेहनत करनी है सच्चे दिल से, तो अल्लाह आपको कामयाब कर देता है। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।